आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति होंगी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराकर भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेंगी। जीत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने द्रौपदी मुर्मू को सर्टिफिकेट दिया और जीत का सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर ने द्रौपदी मुर्मू को उनके घर जाकर दिया है। और आज सुबह 11 बजे काउंटिंग में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया। थर्ड राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा पाए। जीत के बाद मुर्मू सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी जीत हासिल की है। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने उनके घर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को गुलदस्ता भेंट किया, जीत की बधाई दी और पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जीत के बाद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी है। तो देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने पर झारखंड में जश्न का माहौल है। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास भी पार्टी कार्यकर्ताओं और आदिवासी समाज के लोगों के साथ थिरके सभी को इस ऐतिहासिक पल के लिए बधाई दी। रघुवर दास खुद भी मांदर बजाते नजर आए। आदिवासी समाज, सरकार, मुंडा और तमाम आदिवासी समुदाय के उपस्थित यहाँ सभी हमारी माता बहनें, भाइयों बहनों और यहाँ पे उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में लड्डू वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। सभी लोगों को आग्रह करता हूँ कि सभी लोग लड्डू लेकर घर की ओर जाएंगे। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक जोहार है। थोड़ा और आइए, आप आइए ना, आप आइए दीदी। हाँ, थोड़ा दबिए। हाँ। भारत में पहली आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनाने पर जमशेदपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उत्सव का माहौल है। शहर तो शहर, ग्रामीण इलाकों में भी लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर ढोल बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर देश की पहली आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर खुशी मना रहे हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर धनबाद में बीजेपी की ओर से विशाल विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोग परंपरागत ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाते नजर आए। धनबाद में बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने तो बागबारा और कतरास में विधायक ढुल्लू महतो ने विजय का जुलूस का नेतृत्व किया। जो कभी आज़ादी के समय में भी जिसने वीरता का परिचय दिया था, जो आज आज़ादी के बाद से उपेक्षित है,
ऐसे समाज के लिए हम केवल भाषण नहीं देंगे, हम वैसे समाज के एक महिला को हमने देश के सर्वोच्च शिखर पर, जो सर्वोच्च पद है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में यह देश आज निर्वाचित किया है। और इसलिए हम सब खास करके आप देख रहे हैं आदिवासी समाज यह उत्साह मना रहा है, खुशी से नाचते गा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के जश्न में गोड्डा के पुड़ैयाहाट में देवदाड़ शिशु मंदिर स्कूल के पास तालाब में गंगा आरती की गई, जिसमें 321 महिलाओं और 211 पुरुषों ने आरती में हिस्सा लिया। ये सभी लोग एक तरह के परिधान में नजर आए। धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में। श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोकारो में भी बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न मनाया और समर्थकों को अपने हाथों से लड्डू खिलाकर बधाई दी। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई है। इस मौके पर बोकारो विधायक विरंची नारायण ने कहा कि आज देश के 12 करोड़ आदिवासी समुदाय को सम्मान मिला है। चलो 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 फोटो खिंचा रहा है, देखो आकर 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 चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए बेटा तुम चलो चलो, जो गिरेगा देखो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये लीजिए। भारत माता की। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज की बेहतरी होगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और अभी तो परिणाम के हिसाब से, और मुझे लगता है जिस आशा उम्मीद भरे निगाहें आदिवासी दलित पिछड़े लोगों का उनके ऊपर रहेगा, और जो तकलीफें हैं इन वर्गों का, उन तकलीफों का समाधान होगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से हम आपको बताने जा रहे हैं। प्लेन में बम होने की खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से। इंडिगो की फ्लाइट के बारे में खबर है कि उसमें बम मिलने की खबर फैली और दिल्ली जाने वाली थी फ्लाइट। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल और युवक ने कही बम होने की बात। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। संजय, क्या है खबर में दम? देखिए विवेक, जो पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि एक युवक जो है वो पेरेंट्स के साथ जा रहा था और जब विमान में बैठ गया उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास बॉम्ब है। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। तत्काल अभी टेक ऑफ नहीं किया था फ्लाइट और उसी दौरान सभी यात्रियों को वहां पर कहा गया कि आप यहीं बैठे रहिए। तुरंत बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई, आला अधिकारियों को सूचना दी गई। उसके बाद एयरपोर्ट पर सभी आला अधिकारी धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। बम निरोधक दस्ते की टीम जो पहुंची है उसने सघन जांच की है। फ्लाइट से लेकर जो एयरपोर्ट परिसर है वहां पर जो युवक है उसकी भी जांच की गई है। अभी तक कोई बम जैसी चीज नहीं मिली है। पटना एसएसपी ने भी इस बात की जानकारी दी है। हालांकि एहतियात के तौर पर अभी जांच प्रक्रिया जारी है और एसएसपी ने कहा है कि पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद ही विमान को टेक ऑफ किया जाएगा। फिलहाल सीआईएसएफ के अधिकारी भी वहां मौके पर मौजूद है। चूंकि सीआईएसएफ के अधीन ही पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा है। सघन जांच अभियान चल रहा है और फिलहाल अभी तक कोई आपत्तिजनक या बम जैसी चीज अभी नहीं मिली है। यही जानकारी पटना पुलिस के अधिकारियों ने दी है। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना एयरपोर्ट पर बम की खबर है, हालांकि ये पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है जैसा कि संजय बता रहे हैं। रांची से बड़ी खबर है, छात्र विनय मर्डर केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है और सीबीआई ने रांची एसीबी शाखा में केस दर्ज कराया है। डीएसपी सुधांशु शेखर ने जांच शुरू की। सफायर इंटरनेशनल स्कूल का छात्र जो कि 15 फरवरी 2016 को जिसकी हत्या स्कूल में हुई थी, 7वीं में पढ़ने वाला छात्र था विनय कुमार महतो और पिता ने की थी सीबीआई जांच की मांग
और पिछले दिनों हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। राज्य खाद्य आयोग की टीम ने पलामू के मनातू प्रखंड में कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक स्कूल में मिड डे मील योजना में धांधली का खुलासा हुआ। स्कूल में 136 बच्चों के नाम पर राशन उठाया जा रहा था, जबकि सिर्फ 20 से 25 बच्चों को ही मिड डे मील दिया जा रहा था। मिड डे मील में घोटाले की खबरें आम हैं। आए दिन ज्यादा छात्रों का एनरोलमेंट दिखाकर अनाज का घोटाला सामने आता रहता है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के मनातू प्रखंड के तेलिया दोहर स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में सामने आया। राज्य खाद्य विभाग ने औचक निरीक्षण के दौरान मिड डे मील में गड़बड़ी का ये मामला उजागर किया है। औचक निरीक्षण के दौरान राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन ने स्कूल में बन रहे मध्याह्न भोजन और वहां पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी ली। पूछताछ में पता चला कि स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या और वास्तविक उपस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। दूसरा मास्टर साहब कहाँ गए? नाम पता है सर लोग का क्या है? तो ये डेली इतना ही बच्चे आते हैं लगभग। यहाँ कितने बच्चों का भोजन आवंटित होता है? जांच के क्रम में पाया गया कि विद्यालय में 20 बच्चे उपस्थित हैं, जबकि 26 बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा था। यही नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर में उपस्थित बच्चों की संख्या 39 दर्ज थी। इससे भी बड़ी बात यह कि स्कूल के रजिस्टर में 136 बच्चों का नाम अंकित है, यानी 136 बच्चों का राशन लिया जा रहा था और 20 से 25 बच्चों को ही भोजन दिया जा रहा था। इस बारे में जिला शिक्षा अधीक्षक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। रोज दाल भात सब्जी ही मिलना है? सर पहले खिचड़ी देता आप क्या है? सेविका है। बुलाइए डीएस को। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने तेलिया दोहर गांव में ही आंगनवाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ते हुए नजर आए और सेविका सुल्ताना परवीन बच्चों की कक्षाएं ले रही थीं। ये गेहूं क्यों नहीं बटा है? ये क्या है, चीनी? नहीं चीनी नहीं है। ये गेहूं तो ये क्यों नहीं बटा? सर अभी बांटे गए। ये कब आया है? अभी फिलहाल नहीं है सर। और ये क्या है? ये चावल है सर। ये कब किस महीने का आया है ये? सर ये किस महीने? जुलाई कहते हैं। जुलाई का खत्म होने वाला है सर। तो ये कब आया है? ये आया है 9 तारीख को। जन वितरण प्रणाली के तहत कम राशन दिए जाने की शिकायत भी सामने आई। इसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को माप के अनुसार समय पर राशन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए पटना से जो बड़ी खबर है उस पर लगातार हम बने हुए हैं। प्लेन में बम होने की खबर, इसकी सूचना मिली और इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। एक युवक ने कहा कि मेरे पास बम है। हालांकि आनन फानन में सीआईएसएफ के जो जवान थे वो मुस्तैद हो गए। हालांकि जो जांच की जा रही है, अभी भी जांच जारी है और कहीं भी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिल पाई है, जो जानकारी कुछ देर पहले दे रहे थे हमारे सहयोगी संजय। और ये जो फ्लाइट है इसके बारे में कहा जा रहा था कि जो, और धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, युवक ने कहा मेरे पास बम है, अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूछताछ में क्या पता चला? जी बता दें कि इस तरह की अभी तक कोई जो वस्तु की सूचना मिली थी, बम की सूचना मिली थी, ऐसी अभी कोई बम की जैसी वस्तु नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो यात्री हैं उन्हें विमान से उतारा गया है। 134 यात्री सवार थे पूरे विमान में और ये विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। 2126 इंडिगो ये संख्या थी विमान की और 8:20 पे विमान की उड़ान थी। लेकिन ज्यों ही एक युवक अंदर जाने के बाद कहता है कि इसमें बम है और तत्काल ही सीआईएसएफ के द्वारा विमान को खाली कराया जाता है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया जाता है एयरपोर्ट पर और पूरी सघनता से जांच की गई है। तमाम धर्मेंद्र वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बम निरोधक दस्ता यहां पर मौजूद है, सीआईएसएफ की टीम मौजूद है और सभी जो यात्री बताया गया 30 से ज्यादा यात्री सवार
थे उन सभी के जो लगेज हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, एक एक करके चेक किया जा रहा है और यहां पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। धर्मेंद्र, जब ये युवक ने कहा अंदर प्रवेश करते ही, अंदर विमान में घुसते ही कि मेरे पास बम है, अभी तक वो युवक है कौन, उसके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? जानकारी नहीं मिल पाई है। सीआईएसएफ के द्वारा युवक के कहने पर तमाम यात्रियों की जांच की गई, यात्रियों को विमान से तत्काल ही उतारा गया और उनके सामानों की जांच की गई और सीआईएसएफ के साथ साथ बम निरोधक दस्ते की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और जांच सघन तरीके चलाई जा रही है। आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और अभी तक बता दें कि ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है। वो युवक के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? उस युवक के बारे में कोई जानकारी भी तत्काल नहीं मिल पा रही है कि युवक कौन है, कहां से है, कहां से रहने वाले थे, पटना के थे कि पटना के बाहर के थे, ये जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आज जो यात्री उसमें सवार हो रहे थे, तो क्या वो युवक चिल्लाना उसने शुरू कर दिया अंदर जाके कि मेरे पास बम है? तो बाकी के जो यात्री थे अभी कहां उन्हें रखा गया है? क्या उन्हें दूर रखा गया है, क्योंकि यहां तो जांच चल रही है? विमान से उतारने के बाद यात्रियों को सुरक्षित एरिया में पहुंचाया गया है और विमान में पूरी तरह से जांच, विमान के साथ साथ जो यात्री थे उनके सामानों की भी जांच की जा रही है और जब तक पूरी तरह से जांच नहीं होगी तब तक विमान को टेक ऑफ नहीं कराया जाएगा और पूरी तरह से एटीएस दस्ते के द्वारा, जो बम निरोधक दस्ता होता है, उसके द्वारा जांच किया जा रहा है। जी, तो क्या अभी तक नाम भी नहीं बताया जा रहा? उस युवक का नाम क्या है? अभी तक उसके नाम की सूचना नहीं दी गई है। कौन यात्री हैं, कहां के, पटना के रहने वाले थे या बाहर करने वाले थे, इसके बारे में सूचना नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, ये जानकारी अभी दे रहे थे धर्मेंद्र और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे अहम तस्वीर, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर और इस खबर पर अभी सीआईएसएफ या फिर जो जांच वहां पर बम निरोधक दस्ता है वो एक एक कर उन यात्रियों के सामान को बाहर निकालकर चेक कर रहा। आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या खबर है, क्या पता चल पाया है, उस युवक के बारे में क्या सूचनाएं हैं? देखिए, अब तक जो भी जानकारी मिल रही है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी जो टीम है सब लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज़ की जानकारी ली जा रही है और अभी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है और एयरपोर्ट पे सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट पे जैसी ये जानकारी मिली और उसके बाद जो भी आला अधिकारी वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम चीज़ों पर पूरी सख्ती से निगाह रखी गई है और हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई है, चूंकि जानकारी ऐसी मिली थी कि इंडिगो के फ्लाइट में बम रखा गया है जिसकी वजह से जांच की जा रही है। कुछ अंदर क्या हालचाल है भाई? अंदर बढ़िया है सर। हाँ, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अंदर सब नॉर्मल है? हाँ जी। अच्छा, कुछ जानकारी मिली क्या आप लोग को? ना कुछ नहीं मिली। आप लोग किस फ्लाइट से हैं अभी? ये अभी जो दिल्ली से आई है वो। दिल्ली से आई है। देखिए, हम अगर फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जो जानकारी मिली थी कि इंडिगो की फ़्लाइट जो पटना से दिल्ली जाने वाली थी उसमें किसी शख्स ने कहा था कि वो बॉम्ब है उसमें और उसके बाद सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जांच शुरू कर दी गई है और एक एक चीज़ की जानकारी पूरे विमान को खंगाला जा रहा है और एक एक यात्री की जांच की जा रही है और जब तक पुख्ता जानकारी नहीं हो जाएगी तब तक विमान को जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और इस वक्त हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। आनंद, ठीक है, एयरपोर्ट की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हमें जरा एक जानकारी दीजिए, ठीक है, ये तो आने वाले लोग हैं जिन्होंने पटना कहीं से उड़ान भरे और ये पटना में इन्होंने लैंड किया है। जो यहाँ से बाकी की उड़ानें हैं उसके बारे में क्या सूचना है? देखिए, अभी मैं आपको एक बात की जानकारी और भी दे दूं कि अभी कोई भी अधिकारी एयरपोर्ट पे हमें नजर नहीं आ रहा है जो इस बारे में हमें कुछ भी जानकारी ले। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जानकारी हम तक पहुंचे और हम ताकि अपने दर्शकों को भी पहुंचा सके, लेकिन फिलहाल तस्वीर बिल्कुल वैसी है। चूंकि जिस विमान के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उसमें 134 यात्री सवार थे और लगभग 8:20 पे ये उड़ान थी, लेकिन उसके बाद जैसी ही जानकारी मिली उसके बाद उड़ान को रोक दिया गया है और सभी यात्रियों की सघन जाँच की जा रही है और जब तक जाँच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक जांच की इजाजत, उड़ान की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कमांडो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चूंकि मामला ही इतना गंभीर था क्योंकि जब जैसे ये जानकारी मिली कि किसी शख्स ने जानकारी दी कि उसके पास बम है और उसके बाद एहतियातन तुरंत उस फ्लाइट को रोका गया है और पूरी जानकारी ली जा रही है कि उस फ्लाइट में क्या था, कैसे था, किसने जानकारी दी, उस युवक के बारे में भी पता करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं लगातार कि कोई भी अधिकारी बाहर निकले तो उससे जानकारी ले। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पता चल पाएगा कि कौन सी विमान कब उड़ान भरेगी, क्योंकि अभी से जितने प्रस्थान वाले विमानें हैं जिन्हें निकलना है, जिन्हें टेक ओवर करना है,
तो वो क्या नजर, हाँ इस बोर्ड को जरा दिखाइए, देखिए बोर्ड को जरा दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हम बिल्कुल देखिए बिल्कुल जो तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं दिल्ली जाने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है। रखिए स्टेटस पर आप देख रहे हैं, इस पर कैंसिल लिखा हुआ है, यानी कि जो जरूरत नहीं है, जिसको दिल्ली जानी थी, बिल्कुल हम स्क्रीन पर आप लगातार सुबह दिखाते रहे स्क्रीन पे। बिल्कुल देखिए जो 8:45 पर दिल्ली जाने वाली थी लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पे कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है सिक्योरिटी के जो लोग हैं, और क्योंकि मामला बेहद गंभीर हो जाता है और गंभीरता की वजह से आनंद बताएंगे कौन सी फ्लाइट थी, फ्लाइट नंबर क्या है, जरा पढ़ के बताइए। अगर देखिए उड़ान संख्या, बिल्कुल देखिए SG 8389 एक बार फिर से हम एक बार फिर से नजदीक जाके कोशिश करते हैं। जो हमें नजर आ रही है 8389 SG 8389 फ्लाइट STA 20:45 यानी कि 8:45 पे, और कहां से दिल्ली जाने वाली थी स्थिति अभी है कि रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो बार बार जैसी जानकारी ये सामने आई और उसके बाद चूंकि मामला बेहद गंभीर हो जाता है ना विवेक, अगर आपको जानकारी मिले कि फला फ्लाइट में कोई बॉम्ब है तो उसके बाद आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। हम लगातार कोशिश करेंगे क्योंकि जिला प्रशासन के लोग भी अंदर गए होंगे। हम एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एयरपोर्ट के अंदर अभी भी जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ जाती है और वाकई फ्लाइट में बम था या नहीं था इसकी जानकारी नहीं आती है, तब तक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो एक एक चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मामला बेहद गंभीर है क्योंकि किसी शख्स ने ये जानकारी दी थी कि भाई इंडिगो की फ्लाइट जो पटना से दिल्ली जाने वाली थी 8:20 पे जो उड़ान भरती है उसमें बॉम्ब है। उसके बाद ये जानकारी जैसी सामने आई, पटना के जिला प्रशासन हो, जो डीएम है, इसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है कि बाकी के यात्रियों को जब उतारा गया, ठीक है, उस युवक के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में नहीं बताया जा रहा, लेकिन बाकी जिनके सामान की चेकिंग चल रही है, आखिर क्योंकि जो सिक्योरिटी लेवल है एयरपोर्ट पर, जो सुरक्षा तैनात होती है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है कि एक पिन भी आप लेकर चले जाएं। लेकिन अगर कोई वहां पर अगर ऐसा कह रहा है कि हमारे पास बम है, तो ये धड़कन बढ़ा देने वाला तो होता ही है कि धड़कनें बढ़ जाएंगी लोगों की, डर जाएंगे लोग। लेकिन बाकी जो यात्री हैं, तकरीबन बताया जा रहा 30 से ज्यादा यात्री रवाना होने वाले थे, तो कहां हैं वो लोग, क्या उन्हें अलग बिठाया गया है वो ये अंदर? और अगर ये जो गार्ड्स की तैनाती की गई है कोई कुछ बता नहीं रहा है, तो ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो है। देखिए दो बातें हो सकती हैं, या तो जो भी यात्री हैं अभी उन्हें अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, अनाउंसमेंट भी हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं अनाउंसमेंट के ऊपर ध्यान देने की। देखिए विवेक, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी जानकारी मिले, चूंकि अभी पूरा एहतियात बरता जा रहा है और कोई भी जानकारी जैसे कंक्रीट बाहर आएगी, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, आप नजर बना के रखिए, ताकि देखिए कुछ लोग तो आते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप नजर बना के रखिए, जैसे ही बड़ी खबर आएगी या इससे जुड़ी हुई कोई खबर आएगी तो ये हम जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। खबरें लगातार जारी हैं फिलहाल।